तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10 का पहला चैप्टर और बुक का 10वां चैप्टर। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ एंड लेंस, यही है। देखिए, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें होगा प्रकाश, जो एग्जाम में पूछता है तो लिख दीजिए। प्रकाश का वह भौतिक प्रकाश है, का है गलत है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके जिसके कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। मतलब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को, जैसे ही देखिए प्रकाश है तभी देख रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। वही है, पेन को देख लीजिए, उसी को प्रकाश कहते हैं। और यहाँ पे प्रकाश कहलाता है उसी को। एग्जाम्पल: सूर्य, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। जैसे बल्ब है जिसे मैं शूट कर रहा हूँ बल्ब लगाकर। और देखिए, अब दूसरा जो आ गया प्रकाश के स्रोत, मतलब इसके स्रोत क्या होते हैं। यहाँ पे दीप प्रकाश स्रोत होते हैं सूर्य, तारे और बल्ब। जैसे दीप के लिए प्रकाश होगा वो सूर्य और तारे और बल्ब तीनों होगा। और दूसरा देखिए अदीप प्रकाश स्रोत, तो इसमें हो जाएगा चंद्रमा, कांच। जैसे नहीं हो सकता है, कांच जो होता है वो बल्ब को जैसे एब्जॉर्व करता है, वो दिखता है। अब देख लिए चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश देता है रिफ्लेक्ट करके, और वो इस तरह दिखता है रात में चंद्रमा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश के गुण भी है। तो प्रकाश का पहला गुण हो जाएगा प्रकाश प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। और दूसरा होगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और तीसरा हो जाएगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और उसके बाद से हो जाएगा एक और पॉइंट में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता, मतलब विद्युत के चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और यहाँ पे देखिए लास्टवा जो है ठोस, द्रव तथा माध्यमों में, मतलब ठोस होता है, जैसे ठोस हो गया, और द्रव पानी हो गया, उसके माध्यमों के तत्वों के प्रकाश, मतलब उसके तत्वों के प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो हो जाता है। और यहाँ से देखिए प्रकाश का परावर्तन एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं IMP, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका, देखिए जब प्रकाश किसी चिकने हो, जैसे चिकना ये हो गया, जैसे शीशा ले लीजिए, समतल शीशा या पॉलिशदार द्वार सतह पर टकराता, मतलब टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम, मतलब उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र भी बना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए समतल दर्पण है और ये आपतित किरण। इसका जो कोण होगा आपतन कोण साइन आर, है परावर्तित किरण साइन आर, है परावर्तित किरण यह हो गया है परावर्तन कोण, इसको कहेंगे। और ये आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। इसका नियम भी है, देखिए नियम देखते हैं। नियम देखिए प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम। तो देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण हो जाए। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण एकदम बराबर था, वही यहाँ पे लिखा है। आप लिख सकते हैं ऐसे भी, बस वो चित्र बना लेंगे तो हो जाएगा सब। दूसरा देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण आपको दिखाएं उसमें। और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे तीनों एक ही तल पे स्थित मिलते हैं, वही कह रहा है यहाँ पे, देख लीजिए वही कह रहा है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण, इसका देखिए गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का पृष्ठ कहलाता है। जो गोलीय दर्पण है किसी खोखले दर्पण का पृष्ठ कहलाता है, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसे एक तल पर, जैसे इसमें दे रहा है एक तल पर चांदी अथवा पारे का, जैसे इसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, तब लेप लगा दिया जाता है, उसके ऊपर लाल या आयरन ऑक्साइड का पेंट भी कर देते हैं, इससे गोलीय दर्पण बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे समतल दर्पण पीछे पेंट लगाया जाता है, तभी वह समतल दर्पण बनता है, जिससे हम अपने चेहरे को या सभी चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से, मतलब उसके दबे हुए भाग, देखिए दबे हुए भाग है ना, भाग से प्रकाश का, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का दर्पण, इस प्रकार का जैसे दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। इसके देखिए अंदर बाहर जो है
वो पॉलिश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा जो है उत्तल दर्पण। यदि गोली दर्पण के देखिए इसमें यदि गोली दर्पण के उभरे हुए भाग, जैसे उभरा जो है देखिए उभरा है, इसके अंदर पॉलिश किया गया, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, देखिए परावर्तन हो रहा है, तो वहाँ ये उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए अब तीसरे पेज पे चलते हैं। देखिए आगे तीसरे पेज पे आगे अपना समतल दर्पण। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, मतलब देखिए समतल हो रहा है और इसका एक और पॉलिश किया गया है। ठीक है, अब दर्पण का ध्रुव, जो दर्पण होता है उसका ध्रुव देखिए गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य, जैसे परावर्तक तल के जो मध्य होता है, मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे गोली दर्पण हो गया, इसके बीच का ये मध्य, इसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले के, जैसे जिस खोखले गोली पृष्ठ का भाग, वक्रता केंद्र देखिए यह हो गया वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे उस केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र ही कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आगे अपना नया हेडिंग वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का, मतलब गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे भाग होता है उसके त्रिज्या को ही, जैसे उसका जो हो गया अब रुकिए दिखा रहे हैं यहाँ पे आगे। जैसे एक गोली दर्पण हो गया, ये पूरा व्यास होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो त्रिज्या हो जाता है, वही है वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे आइए अगला जो आ गया अपना हेडिंग, वो है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। जैसे देखिए यही जो है मुख्य अक्ष होता है, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र से होकर जा रहे थे, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए अगला जो होगा फोकस दूरी। यहाँ पे देखिए गोली दर्पण के ध्रुव तथा गोली दर्पण जो होते हैं उसके धुरे तथा मुख्य फोकस के, मतलब मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मतलब इस दोनों के मुख्य फोकस और इसके बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य फोकस आ गया है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष से के समांतर आया किरण, मतलब आएगा जो समांतर आएगा किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन जब होगा तो उसके पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाता है, मतलब स्थित बिंदु से जाता है, और जिस बिंदु से जाता है उसे फोकस कहते हैं। देखिए ये जा रहा है समांतर जा रहा है, ये हो गया अपना मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष है, और ये जा रहा है प्रकाश किरण जा रहा है यहाँ पे। अब यही एफ हो गया जो फोकस दूरी हो गया, यहाँ पे भी देखिए वैसे ही हो गया अपना, देख लीजिए। और ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। देखिए दोनों का दिखा दिए आपको। और देखिए तीसरे अगले पेज पे आ गए, वास्तविक प्रतिबिंब पे आ गए हम। देखिए यदि दर्पण का परावर्तक तल में परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तो अगर किसी बिंदु पर वास्तव में या मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नोट यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इसे पर्दा जो है उस पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए आभासी प्रतिबिंब, और ये वास्तविक जो होता है उल्टा होता है। ठीक है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, आभासी होता है या सीधा होता है। देखिए यदि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इससे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। वस्तु की लंबाई तथा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही रैखिक आवर्धन, ये सही हो गया। जैसे देखिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए यम से रेखीय आवर्धन को डिनोट करते हैं आई,
आई प्रतिबिंब की लंबाई और ओ वस्तु की लंबाई, m बराबर आई हो। यहाँ पे रेखीय आवर्धन आई ओ बराबर माइनस भी यू, यही होता है अपना जो होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। यहाँ पे देखिए दर्पण सूत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो एक प्रश्न 4 नंबर का आता ही आता है बोर्ड में। देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है, एवं उत्तल दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी u, जैसे ध्रुव जो होता है उससे बिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी u, और तथा बिंब मतलब वस्तु, जैसे इसे एनसीईआरटी में बिंब को वस्तु कह दिया, ठीक है, तो u होगा। और तथा प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब जो होता है जो बनता है उसको v से, एवं ध्रुव या फोकस दूरी को f से, f होता है, और इसमें u भी f में संबंध दर्पण का सूत्र होता है। देखिए ए एफ बराबर 1/v + 1/u। देखिए अगले पेज पे आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आता है हर साल पूछता है। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आवेश करती है तो, मतलब एक माध्यम में आवेश करती है तो उसके पृथक्कारी तल से, उसके पृथक्कारी जो तल होता है, तल से टकराकर अपने मार्ग में थोड़ा विचलित हो जाती है, जैसे ये आती है तो विचलित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया वायु विरल माध्यम, ये हो गया इसके नीचे कांच सघन माध्यम, ये अपना अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, देखिए थोड़ा झुक गया है, और ये आपतन कोण हो गया, ये जो हो गया ये परावर्तन कोण, ये इसी को कहते हैं, इसका नियम भी है, आप ये बना लेंगे तो नियम भी लिख लेंगे। देखिए नियम जो है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखिए तीनों, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर मिले हैं, यही लिखा गया है। और दूसरा देख लीजिए, आपतन कोण की जा, मतलब देखिए ये आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा, देखिए आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब इसका अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम देखिए, साइन आई तथा साइन आर बट्टे यच बराबर में यच हो गया, यही है इसका सूत्र हो गया, मान के चलिए सूत्र है। और यहाँ पे आइए क्रांतिक कोण पे आ गए हैं। यदि आपतन कोण का नाम इतना बढ़ा दिया जाए, मान होगा यहाँ पे मान, यहाँ पे मान, नीला पेन आ जाए, ये भाई चल ही नहीं रहा है, तो ये देखा जाए चल रहा है कि नहीं। हाँ देखिए आपतन कोण की मान इतना बढ़ा दिया जाए कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश, मतलब अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो 90 अंश है, तथा आपतन कोण के इस मान को, मतलब आपतन कोण जो होता है इसके इस मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आया भी है, एक कांच हो गया सघन, वायु विरल, और जो ये आपतित किरण है इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। अब देखिए अगले पेज पे आ जाते हैं, अगला पेज पे आ गए लेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिए लेंस दो पृष्ठ से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दो पृष्ठ जो होते हैं गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली है, मतलब दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं अथवा एक ही पृष्ठ गोली हो सकता है, दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है, उसे लेंस कहते हैं। देखिए आकृति के अनुसार लेंस 6 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें दोनों गोली उत्तल, इसमें एक गोली है एक समतल है तो इसे समतल उत्तल, इसका दोनों गोली है दोनों अवतल प्रकार है तो अवतल उत्तल लेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए ये अपना तो मालूम ही अवतल लेंस हो गया, इसमें एक समतल है एक अवतल है तो समतल उत्तल हो गया, उत्तल हो गया। ये देखिए
अब इसमें देखिए पहला जो लेंस होता है उत्तल लेंस, जो इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए उत्तल लेंस का बीच का भाग, देखिए जो उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा होता है तथा किनारों का पतला होता है। यह किरण को एकत्रित, देखिए इसमें किरण जा रही है, इसको एकत्रित फोकस पे कर दे रहा है, ठीक है, एकत्रित करता, अतः इसे अभिसारी, मतलब अभिसारी ही एकत्रित करना, अभिसारी लेंस कहते हैं। और दूसरा देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में पतला, मतलब देखिए जो अवतल लेंस है बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। यह किरण को फैलाता है, मतलब यह जो होता है वो किरण को फैला देता है। देखिए ये किरण आ रहा है, इसको फैला दे रहा है, जो किरण को फैलाता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं, मतलब इसको जो है ना अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस की 6 स्थिति, जैसे 6 स्थिति है, इसमें से एक स्थिति है हमेशा बोर्ड में पूछ देता है। तो देखिए पहला देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जैसे मान के चलिए अनंत हो गया, ठीक है, अनंत पर रखते हैं तो पहली किरण जाती है और यहाँ से होकर फोकस से होकर गुजर जाती है। यहाँ से देखिए दूसरी किरण भी जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। इसका साइज होगा बहुत, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा और बिंदु साइज का बनेगा। देखिए बिंदु साइज, वास्तविक मतलब उल्टा होता ही है, देखिए। और दूसरा पे आइए, दूसरा जो है अपना स्थिति, जब वस्तु 2f1 के पीछे हो, मतलब जब वस्तु जो है 2f1 के पीछे हो, तो देखिए 2f1 के पीछे है तो यह जा रहा है, यहाँ से यह फोकस से होकर चला जा रहा है। और जो दूसरा है इसको क्या करेंगे, ये ध्रुव से ले जाएंगे। देखिए ध्रुव से जब ले जा रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है, मतलब F2 और 2f के बीच में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे F2 तथा 2f के बीच छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पे उल्टा बन रहा है, यहाँ पे A B हो गया, यहाँ पे हो जाएगा A', B', ठीक है। ऐसे दिखा दीजिएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा अगर जो स्थिति पूछेगा। यहाँ पे देखिए तीसरा पे आ जाइए, जब वस्तु 2f1 पे हो, मतलब जब 2f1 पे हो तब, देखिए 2f1 पे है तो यहाँ से जा रहा है, परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रहा है, और दूसरा जो है वो ध्रुव से जा रहा है, तो यानी कि 2f2 पर बनेगा, मतलब 2f1 पे एकदम सेम साइज पर बनेगा। देखिए जैसे f1 हो गया, f2 हो गया, 2f1 2f2 एकदम साइज एकदम बराबर है इसका, तो इसलिए 2f2 पर ही बनेगा। ये आ जाए स्थिति तो लिख के आइएगा, एग्जाम में छोड़िएगा मत। अब ये देखिए चौथा पे आ गए, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच हो, मतलब जो 2f1 और f1 के बीच, देखिए लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए जो परावर्तन के साथ फोकस के जा रहा है और फिर से जो है वो ध्रुव से जा रहा है, तो 2f2 के पीछे बन रहा है। देखिए 2f2 के पीछे बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए पांचवा पे आ गए, जब वस्तु f1 पर हो, तो जब वस्तु जो है वो f1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखिए f1 पे है तो यहाँ से फोकस से होकर चला जा रहा है, और जो दूसरा खींच रहा है वो फैलता जा रहा है, यानी कि अनंत पर जाकर बन सकता है। देखिए अब दूसरे पेज पे आ गए, छठवां स्थिति, जब वस्तु f1 और ओ जो है वो ध्रुव मान लीजिए O के बीच हो, तो देखिए अपना ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। जब यहाँ पे होगा तो इसको क्या करेंगे, फोकस ले जाएंगे, और इधर तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, पीछे ले जाकर मिलाते हैं, जहाँ मिलता है वहीं पे मान जाते हैं। देखिए इसमें यही एक स्थिति है, जो प्रतिबिंब इसमें बड़ा बनेगा और सीधा भी बनेगा। देखिए आभासी बनेगा सीधा तथा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, यही एक स्थिति में सीधा बनता है उत्तल लेंस में। और देखिए अवतल लेंस में आ गए, अवतल लेंस की 2 ही स्थिति होती है, इसको भी देख लेते हैं। पहला देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बिंदु साइज का बनेगा। देखिए
जब यहाँ है तो इसको अनंत पर फैल जाएगा, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, पीछे मिलाएंगे तो फोकस पे आकर मिल जाएगा। वही प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बिंदु साइज का बनेगा। और दूसरा देखिए, अनंत तथा फोकस केंद्र ओ के बीच हो, मतलब अनंत तथा फोकस केंद्र ओ के बीच हो, बीच में, उसके बीच में पूछ रहा है। देखिए अनंत है फोकस के बीच में, तो यहाँ पे वस्तु रखें और यहाँ पे जाएगा फैल जाएगा, यहाँ पे फैल जाएगा, तो F1 देखिए F1 और O के बीच बनेगा प्रतिबिंब छोटा तथा आभासी बनेगा, मतलब सीधा ही बनेगा। और यहाँ पे देखिए अगला जो अपना टॉपिक है लेंस की क्षमता। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी F के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, मतलब फोकस दूरी F के व्युत्क्रम को ही उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P तथा फोकस को F से निरूपित करते हैं, मतलब इसकी क्षमता को P से और फोकस को F से हम लिखते हैं या दर्शाते हैं। देखिए P बराबर 1/F मीटर सेकेंड, मात्रा इसका डायोप्टर होता है 1 मीटर, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर। ठीक है, नोट में लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, जो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो गाइज, तो अपना जो वीडियो है अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो 10 में पढ़ रहे हैं वो देखें। और 1 शॉट में हम पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं, मतलब पूरा चैप्टर समाप्त हो जा रहा है और एक ही देखने पर आपका जो दूसरा कुछ पढ़ना ही रहेगा, इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपका नंबर अच्छा हो जाएगा, 90% तक आ जाएगा, ये गारंटी है 90%। तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि वो भी देखें और वीडियो को समझें, एक ही वीडियो में वो भी पढ़ लें। देखिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।